वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो गुलमर्ग में जब मैं आई थी तो बहुत आइस नहीं थी, टॉप पर आइस थी और स्नोफॉल भी नहीं हो रहा था। मैं आई हूँ अक्टूबर महीने में और इस महीने में ज़्यादा स्नोफॉल या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा वेदर था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो स्नोफॉल ना होने के बाद भी ठंड बहुत थी। अगर आप लोग आते हैं बच्चों के साथ तो आप अक्टूबर महीने में आ सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छे से आप घूम के जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने पी कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी और बच्चों को भी चिप्स चाहिए था। तो हम लोग बगल के ही रेस्टोरेंट में बैठ के खूबसूरत नज़ारे के साथ कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए बाहर और यहाँ पर मैं बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिप लाइन में, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे थे और धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो बैठने में मज़ा आ रहा था और बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट किया और कुछ वीडियोज़ बनाए और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले इस नज़ारे के साथ। और बहुत ही अच्छी हमारी एंट्री हो गई अंदर, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग वीआईपी एंट्री से अंदर आ गए। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। वीआईपी एंट्री हुई है हमारी, हम लोग अंदर आ गए हैं। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग ऊपर जाएंगे। तो थैंक यू। बिकॉज़ बहुत लंबी लाइन है और बहुत आई थिंक 2 घंटे लगेंगे बाहर खड़े होने में। और हम लोग अंदर आ गए हैं साइड से। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये अंदर का व्यू है और अभी थोड़ी देर में हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है गोंडोला, जिसमें बैठ के आप फर्स्ट व्यू की तरफ और सेकेंड सेकेंड मतलब आप टॉप पे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें बैठ के आपको यहाँ जिप लाइन से ही होते हुए इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे। और जो फर्स्ट वाला व्यू आप टॉप पे पहुँचेंगे वो आई थिंक कुछ किलोमीटर्स में है, 6-7 किलोमीटर में है। आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड टॉप है वो आपको आई थिंक 10 किलोमीटर अराउंड होगा, जो ऊपर आपको टॉप पे ले जाएगा। हमें फर्स्ट व्यू में पहुंचने के बाद हमें सेकंड टाइम दूसरे गोंडोला में बैठना था, जो कि जो टॉप पे ले जाएगा। और वहाँ पर से बैठने के बाद ये देखिए हम लोग आ गए। फर्स्ट व्यू में हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि वहाँ आइस नहीं थी और इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम लोग सेकंड सीधा टॉप पे आ गए और यहाँ पहुँचने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वाकई में पहाड़ होते इतने अच्छे हैं, आँखों के सामने देख के दिल खुश हो गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। ओ गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा। आप देख सकते हैं आइस पीछे। और जिस जगह पे हम लोग थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस तो नहीं थी, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा आइस थी। तो बच्चे वही खेल रहे थे और इस तरीके का कुछ नज़ारा था। कि हम लोग जब आए तो यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है एंड सो कूल, सो 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 ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं। और अभी स्नोफॉल हो रही है। आई लव्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ की चादर में लिपटा हर नजारा गुलमर्ग ने दिल को यूं ही नहीं पुकारा। पहाड़ों की खामोशी में जो सुकून मिला वो शहर के शोर में कभी नहीं दोबारा। इन पहाड़ों ने सिखाया है ठहरना, हर मुश्किल में मुस्कुराना और निखरना। गुलमर्ग की ठंडी हवा ने कहा धीरे से, ऊंचाई पाने के लिए पहले गिरना सीखो। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से खेल रहे हैं, बर्फ़ मार रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे मज़े किए। बेटा और बेटी, हस्बैंड अपनी जैकेट उतार के बेटी को पहना दिए थे और मेरी बेटी देखो कैसे आइस को खा रही है, उसको लग रहा है ये आइसक्रीम है। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और
मेरी बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और हस्बैंड का काम था सिर्फ बेटी को बैठ के पकड़ना। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और बेटी को पहना दिया और वो सिर्फ अब बेटी को लेके बैठे थे। थोड़ी देर यहाँ पर पहाड़ों को देखने के बाद, यहाँ पर बैठ के उसका मज़ा लेने के बाद हम लोग निकले नीचे की तरफ। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नीचे और काफ़ी ठंड हो गई है और स्नोफॉल भी पड़ रहा है, तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। ओके चलो। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और स्नोफॉल भी पड़ने लगी है। इन बर्फीले पहाड़ों को देखकर महसूस हुआ कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जितनी ऊंचाई उतनी मेहनत और उतना ही सुंदर नज़ारा। ठंडी हवाएं भले रुकावट बने, लेकिन अगर हौसला गर्म है तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। इसी पहाड़ों के साथ, यहाँ के नज़ारों के साथ हम लोग नीचे की तरफ बढ़े क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर काफ़ी मज़े किए। फिर हमें नीचे आना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर हमने मैगी का लुत्फ़ उठाया। ये देखिए, पहाड़ों में मैगी ना खाई तो क्या खाया, बहुत मज़ा आई। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। ये यहाँ का कुलचा है, आई डोंट नो, पर ये लिया है खाने के लिए। आ गए हैं नीचे और यहाँ हो रही है बारिश। बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर स्नो था, नीचे बारिश हो रही है और हम लोग अब जा रहे हैं वापस। यहाँ पर आ गए हम लोग लंच करने के लिए क्योंकि लंच का टाइम हो गया था और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर किया लंच। और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। हमारा लंच आ चुका था तो यहाँ का हमने गर्मा गर्म लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर और बाहर हमने पी नमकीन चाय इन नज़ारों के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा गुलमर्ग वाला ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।